देखिए, हम तो पहले भी कहते आए हैं कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, इसीलिए हम इसका पार्ट नहीं बने थे क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस विपक्ष में, वो खुद कंफ्यूज हो तो क्या इस इंडिया गठबंधन को संभालेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी 100 की 100% कांग्रेस की है। चाहे वो आप पार्टी के साथ लड़ाई हो, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार जी के साथ लड़ाई हो, चाहे यूपी में हमारे साथ या अखिलेश जी के साथ या जयंत जी के साथ कोई गठबंधन में कोई भेदभाव या कोई तालमेल नहीं बैठ रही हो, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। और प्रकृति से प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि दे और अपने साथियों को जो उसके गठबंधन में थे मारे ना, उन्हें खाए ना, उनके हिस्सों की सीटें छीने ना, उनके साथ तालमेल बैठा के बढ़िया लड़े। और ऐसे में कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करें अगर इनको बचाना है तो। और जो विधायक हमारे छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में डाका डाल के ले गए थे, उनकी माफी मांगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो अब ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बचेगा नहीं, पूरा ढेर होने की तरफ लगातार बढ़ रहा है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने हालांकि भारत जोड़ो नया यात्रा जो शुरू किया है, उसको आप किसे क्या वो सफलतापूर्वक है? हालांकि चुनाव, लोकसभा चुनाव हालांकि कुछ दिन बाकी, इसको किस क्या सफलता मिलेगी राहुल गांधी को? उनको भारत जोड़ो को तुरंत बीच में रोक करके अपने साथियों को तुरंत जोड़ें जो टूटते जा रहे हैं लगातार। और जो लोग अभी बीच में खड़े हैं उन लोगों से क्या गलतियां हुई हैं कांग्रेस से, उनकी माफी मांगे और उन्हें कैसे जोड़ना इस पे सोचें तो कुछ सिद्ध हो सकता है कि कांग्रेस कुछ करना चाहती है। और एक तरफ लहर होती है और एक तरफ विपक्ष होता है, तो लहर अगर विपक्ष टूट जाए, बिखर जाए तो मजबूत होती चली जाएगी और विपक्ष अगर इकट्ठा हो जाए तो लहर दबती चली जाएगी। क्या आपको लगता है सर विपक्ष अभी भी है? अब बिल्कुल एकदम चारों तरफ पूरा देश में खड़ा, सबके इकट्ठे अगर वोट जोड़ना है तो बिल्कुल सीधा साधा खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इसके पूरे बिखरने की, टूटने की, या बीजेपी को राजस्थान में ये लेके आए, सचिन पायलट और गुजरों की बेइज्जती करी, मध्य प्रदेश में अखिलेश पखलेश कह के यादवों की वोट चली गई वहां, ये लेकर के आए। और आज अगर ये अपने साथियों की बेइज्जती करेंगे और कुमारी बहन मायावती से माफी मांग के और उन्हें आगे लीडरशिप में नहीं लाते तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी और उसको लाने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की रहेगी। धन्यवाद। देखिए, हम तो पहले भी कहते आए हैं कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, इसीलिए हम इसका पार्ट नहीं बने थे क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस विपक्ष में, वो खुद कंफ्यूज हो तो क्या इस इंडिया गठबंधन को संभालेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी 100 की 100% कांग्रेस की है। चाहे वो आप पार्टी के साथ लड़ाई हो, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार जी के साथ लड़ाई हो, चाहे यूपी में हमारे साथ या अखिलेश जी के साथ या जयंत जी के साथ कोई गठबंधन में कोई भेदभाव या कोई तालमेल नहीं बैठ रही हो, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। और प्रकृति से प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि दे और अपने साथियों को जो उसके गठबंधन में थे मारे ना, उन्हें खाए ना, उनके हिस्सों की सीटें छीने ना, उनके साथ तालमेल बैठा के बढ़िया लड़े। और ऐसे में कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करें अगर इनको बचाना है तो। और जो विधायक हमारे छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में डाका डाल के ले गए थे, उनकी माफी मांगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो अब ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बचेगा नहीं, पूरा ढेर होने की तरफ लगातार बढ़ रहा है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने हालांकि भारत जोड़ो नया यात्रा जो शुरू किया है, उसको आप किसे क्या वो सफलतापूर्वक है? हालांकि चुनाव, लोकसभा चुनाव हालांकि कुछ दिन बाकी, इसको किस क्या सफलता मिलेगी राहुल गांधी को? उनको भारत जोड़ो को तुरंत बीच में रोक करके अपने साथियों को तुरंत जोड़ें जो टूटते जा रहे हैं लगातार। और जो लोग अभी बीच में खड़े हैं उन लोगों से क्या गलतियां हुई हैं कांग्रेस से, उनकी माफी मांगे और उन्हें कैसे जोड़ना इस पे सोचें तो कुछ सिद्ध हो सकता है कि कांग्रेस कुछ करना चाहती है। और एक तरफ लहर होती है और एक तरफ विपक्ष होता है, तो लहर अगर विपक्ष टूट जाए, बिखर जाए तो मजबूत होती चली जाएगी और विपक्ष अगर इकट्ठा हो जाए तो लहर दबती चली जाएगी। क्या आपको लगता है सर विपक्ष अभी भी है? अब बिल्कुल एकदम चारों तरफ पूरा देश में खड़ा, सबके इकट्ठे अगर वोट जोड़ना है तो बिल्कुल सीधा साधा खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इसके पूरे बिखरने की, टूटने की, या बीजेपी को राजस्थान में ये लेके आए, सचिन पायलट और गुजरों की बेइज्जती करी, मध्य प्रदेश में अखिलेश पखलेश कह के यादवों की वोट चली गई वहां, ये लेकर के आए। और आज अगर ये अपने साथियों की बेइज्जती करेंगे और कुमारी बहन मायावती से माफी मांग के और उन्हें आगे लीडरशिप में नहीं लाते तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी और उसको लाने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की रहेगी। धन्यवाद।